सब कुछ पैसा ही नहीं है। पैसा तो मैंने ज़िंदगी में इतनी गरीबी भी देखी कि मैंने केले के छिलके उठा उठा के खाए, जी। स्मोकिंग करता रहा बुरी संगत के कारण। सबसे बड़ी बात थी, मैंने मेरी जो खोज थी, भगवान की खोज थी मेरी, कि जी। भगवान आखिर कौन है, भगवान किसको कहते हैं, भगवान इतने सारे भगवान कैसे हो गए। जब कहते हैं कि बड़ी बात ये है कि दुनिया कह रही है कि कण कण में, सब धर्म कहते हैं कण कण में भगवान है। कण कण में भगवान नहीं कि जैसे पंजाबी में बोलते हैं ना, 100 चूहा खा के बिल्ली हज नू चली, जी। ऐसा बोल देते हैं, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे। जी। लोगों का काम है कहना। प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। हाय दोस्तों, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल, माई सेल्फ भुपिंदर सैनी। टूडे वी विल मीट बीके चंद्र जी, जिन्हों ने अपनी लाइफ च काफ़ी जिंदगी का जोड़ा एक्सपीरियंस लिया हैगा। तो अज के जोड़े मौजूदा दौर च ने गे ये ब्रह्म कुमारी सेंटर बुलाडा विखे अपन सेवावां जिहड़ियां वो दे रहे ने। तो स्पिरिचुअलिटी वाली जी लाइन च है उन्होंने च ये मतलब अज जोड़े सेवावां दे रहे हैं, तो काफ़ी इन्होंने जिंदगी का अपनी का एक्सपीरियंस लिया हैगा। इस तो इलावा इन्होंने काफ़ी साल जोड़ा सुनने च आया भी ड्रामा वगैरह भी किया या प्ले वगैरह ये करते रहे हैं स्टेजा पर, वक्-वक् स्टेजा पर। तो अज सानू इन्हों नाल गलबात करने का मौका मिले। तो सब तो पहला मैं इन्हों का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करदा है। बीके चंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत तुहाडा साडे चैनल पर। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। सर, सब तो पहला जो सवाल आउनी उस जानना चाहती कि तुसी अपनी स्टडी वगैरह जी कितों कंप्लीट की, तो उस तो बाद जो स्पिरिचुअलिटी च आने का जोड़ा है सी अचानक सबब किदां दा बनया, जां शुरू तो ही तुहाडे अंदरों कोई आवाज़ आउंदी सी, जां किदां मतलब तुसी स्पिरिचुअलिटी अध्यात्मिकवाद वाल आए? मैं मेरे जो माता पिता सी बहुत छोटी उम्र च शरीर छड्ड गए सीगे, और उस तो बाद मैं मिशन प्राइमरी स्कूल बुढ़लाडा पिंड दे विच पढ़ाई की है, और बहुत घट मिडल पास ही है, मैं ज़्यादा नहीं पढ़िया। लेकिन परमात्मा दी बड़ी खोज सी मैनू, मैं बड़ी नाटक भी खेडे, रामलीला भी प्ले की है, और बहुत साल इस जिंदगी दे विच गुजारे ने कलाकारी दे विच। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ सर, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਵਗੈਰਾ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਤਕਰੀਬਨ 1993 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਰੇ ਵੀ ਗਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਰਾਮਲੀਲਾ ਪਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਟਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਭਗਤ, ਸ਼ਾਹਣੀ ਕੌਲਾਂ ਔਰ ਰਾਜਾ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਵਰਗੇ ਨਾਟਕ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੇ 4 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਨਾਟਕ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। सर, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ऑडियंस जानना चाहती है कि जैसे कि आपके बारे में सुना है कि आप स्पिरिचुअलिटी में हैं, तो हम देख रहे हैं कि जो पीछे मतलब सुशांत सिंह राजपूत जो एक्ट्रेस थे, बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस है, उनके पास धन दौलत काफ़ी कुछ था, है ना। उसके बावजूद भी उन्होंने सुसाइड किया है ना। कहीं हम मुझे लगता है कि एक व्यक्ति की मानसिक जो स्थिति है वो ठीक नहीं है ना। जो हैप्पीनेस है उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं?
उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि सब कुछ पैसा ही नहीं है। पैसा तो मैंने ज़िंदगी में इतनी गरीबी भी देखी कि मैंने केले के छिलके उठा उठा के खाए, जी। स्मोकिंग करता रहा बुरी संगत के कारण। लेकिन जब संगत अच्छी हुई तो सब कुछ अच्छा अच्छा होता चला गया। और मैं अपनी ज़िंदगी में मैंने बहुत संघर्ष किया। और मैंने सबसे बड़ी बात थी, मैंने मेरी जो खोज थी, भगवान की खोज थी मेरी, कि भगवान आखिर कौन है, भगवान किसको कहते हैं, भगवान इतने सारे भगवान कैसे हो गए जब कहते हैं कि सबका मालिक एक है। इसलिए फिर मैंने भगवान की खोज कैसे की वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जी सर, आपकी जो है हम जानना चाहते हैं कि आपकी नज़र में जो परमात्मा की डेफिनेशन है या गॉड की डेफिनेशन है वो क्या है, और उससे आप क्या समझते हैं, मतलब तो उसके बारे में ऑडियंस है जो बातचीत। हाँ, परमात्मा सबसे पहले तो सारे धर्म कहते हैं कि सबका मालिक एक है। वो एक कौन है उसको ही नहीं जानते, बाकी सबको भगवान भगवान कहते रहते हैं। भगवान, बड़ी बात ये है कि दुनिया कह रही है कि कण कण में, सब धर्म कहते कण कण में भगवान है। कण कण में भगवान नहीं है। भगवान तो एवर प्योर है, जिसको गुरबाणी के अंदर भी क्या कहा गया है कि सचखंड वसे निरंकार। परमात्मा एक है, एक ओंकार। परमात्मा हजारों नहीं है, सब बाकी भगवान की रचना है। परमात्मा एक है और उसका नाम क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। परमात्मा एक कौन है, सबसे बड़ी बात, हमारे दो पिता हैं, एक शरीर को जन्म देने वाला, दूसरा आत्मा का पिता परमात्मा है, उसका नाम है सदा शिव। शिव किसको कहते हैं, लोग समझते हैं कि शिव कोई जन्म लेके, जैसे शंकर जी को भी शिव शंकर बोल देते हैं, वो नहीं, वो तो भगवान की रचना है। रचना और रचिता में यही अंतर है कि शिव जो है निराकार है, कल्याणकारी है, निर्विकारी है, निरहंकारी है परमात्मा जी। हाँ, परमात्मा एक ज्योति है, आत्मा भी एक ज्योति है। आत्मा जब शरीर छोड़ देती है तो वो भी ज्योति शरीर छोड़ती है, और उसके बाद आत्मा जो है परमात्मा पिता के पास चली जाती है वापिस। सर, आप हमें आपसे ये जानना चाहते हैं कि हमारी लाइफ का जो एम है वो क्या होना चाहिए, कि हमें अपनी लाइफ है जो वो कैसे व्यतीत करनी चाहिए अपनी दिनचर्या में। आपकी दिनचर्या है जो वो क्या रहती है। मैं अपने बारे में कहूँगा, क्योंकि आज हम क्या कर रहे हैं, दूसरों को सुधारने में लगे हुए हैं। मैंने अपने ऊपर प्रैक्टिकल किया है कि मैं स्मोकिंग भी करता था, बुरे कर्म भी करता था, लेकिन सब कुछ मैंने प्रैक्टिकली छोड़ा। अब भी लोग मुझे नहीं टिकने देते, कहते कि जैसे पंजाबी में बोलते हैं ना, 100 चूहा खा के बिल्ली आज नू चली, क्योंकि लोग तो ऐसा ना कुछ कहेंगे ही। तो इसलिए मैंने परमात्मा की खोज की। खोज करने के बाद देखो, मैंने 9 गुरु किए भगवान को ढूंढने के लिए। 9 गुरुओं के पास गया। लोग कहते गुरु तो एक ही बहुत होता है, सतगुरु सतगुरु कह रहे हैं, लेकिन सतगुरु दुनिया में एक भी नहीं है। पूरी दुनिया में गुरु अनेक हैं, परमात्मा एक है। आत्माएं अनेक हैं, परमात्मा एक ही है, और उस एक का नाम है सदा शिव। शिव किसको कहते हैं, कल्याणकारी को, निराकार को शिव कहते हैं। शिव कोई देहधारी इंसान नहीं है ना। और शिव परमात्मा पिता को ही कहा गया है, बाकी सब उसकी रचना है, वो सब का रचिता है। रचिता और रचना में अंतर है। लेकिन अब सब धर्म वालों ने कह दिया शिवो हम ही शिव है। शिव हम तो नहीं हो सकते ना, बाप और बच्चा दोनों की आत्मा अलग अलग है। वो परम आत्मा है, हम सिर्फ आत्मा है। हम शरीर धारण करते हैं, वो प्रवेश करते हैं किसी में, लेकिन वो खुद शरीर धारण नहीं करते हैं। वो मतलब गर्भ से जन्म नहीं लेते परमात्मा पिता जी। हाँ। सर, जैसा कि अब उनसे आज के समाज में जो हम देख रहे हैं कि हर एक व्यक्ति है ना जो मानसिक रूप से दुखी है ना, किसी को धन चाहिए, किसी को जायदाद चाहिए या कुछ भी ना, इन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, तो उनकी जो मानसिक स्थिति है वो मतलब सही नहीं है। तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह से वो अपना जो मानसिक बैलेंस है वो बना सकते हैं, वो लाइफ में एक सेटिस्फेक्शन है जो वो पा सकते हैं।
हाँ, उनके लिए जैसे जितना हमें भगवान ने दिया है ना, उतने में ही हम उसमें अच्छे से गुजारा करें। आजकल के जो बच्चे हैं उनकी बहुत बड़ी बड़ी चॉइस है, जी वो बिल्कुल गलत है। जैसा हम सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। अगर हमारे, वो कहते हैं ना पंजाबी में, अपनी चद्दर से बाहर ले जाते हैं पैरों को, जी इसी कारण सब दुखी हैं। जी और एक को याद नहीं करते, अनेक को याद करते हैं, हर एक को भगवान बन समझ के बैठ गए। इसलिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सबसे पहले इस समय अपना खान पान शुद्ध करो। खान पान शुद्ध है तो आपका सब कुछ ठीक होता चला जाएगा, क्योंकि अगर हमारे अंदर प्योरिटी नहीं है तो आपकी रॉयल्टी भी आपके अंदर नहीं आ सकती। प्योरिटी से आएगी रॉयल्टी, और रॉयल्टी से आपकी प्रशंसा लोग अपने आप करेंगे, पर्सनैलिटी अपने आप बन जाएगी। जी। सो जैसे कि चंद्र जी ने हमको बताया कि अपनी लाइफ में जो है हमने अपनी चादर से जो पैर है वो बाहर नहीं पसारने चाहिए, अपनी लिमिट्स देख के अपने पास जो है उसी में खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। जो हमारे पास है उसके लिए परमात्मा का शुक्रिया है जो वो करना चाहिए। सर, आपकी लाइफ के ऐसे मोमेंट्स जिसको याद करके आपको कभी लगता हो कि मुझे बहुत खुशी मिलती है, या मतलब ऐसे मोमेंट्स जहाँ आपकी लाइफ का कोई टर्निंग पॉइंट हो ऑडियंस के साथ जो? जब जब हम इस बॉडी में आते हैं, शरीर के अंदर, तब तब हमें दुख होता है, देह का अभिमान होता है, क्योंकि हम अपने आप को देह समझ के बैठ गए। हम देह नहीं है, हम एक आत्मा है, और ये देह तो यहीं उठा करके जला दी जाएगी। जी जाएगा कौन? आगे किसको सजा मिलनी है? इंसान की जो आत्मा है, पॉइंट ऑफ लाइट, वो आत्मा जो है कैसे सुखी रह सकती है अगर वो अपने पिता, परम पिता परमात्मा को याद करे। मेरे को खुशी कहाँ मिली? मेरे को खुशी मिली जाके मेडिटेशन करने में। मेडिटेशन जब मैंने शुरू किया तो मेरी जो कर्म इंद्रियां थी वो शांत होती चली गई। मेडिटेशन से कर्म इंद्रियां शांत हो गई तो सब कुछ शांत शांत शांत। जो हो गया वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, जो होगा बहुत अच्छा होगा। लेकिन आज के बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। जी पैसे से सब कुछ नहीं मिलता। पैसे से हम किताब खरीद सकते हैं, ज्ञान तो नहीं मिलेगा ना। जी पैसे से बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद तो नहीं आएगी ना। जी तो ऐसे पैसे के पीछे पड़ रहे हैं और क्या सोचते हैं कि बस मेरे बच्चे पलने चाहिए, मेरा ठीक होना चाहिए, बाकी सब कुछ भी हो जाए किसी का भी। आजकल देखो गली तो थोड़ी भीड़ी है, किसी के घर में गाड़ी है तो देखो वो क्या करते हैं, सीढ़ियों को आगे आगे बढ़ा लेते हैं दोनों तरफ से कि इनकी गाड़ी ना चली जाए। अगर पड़ोसी है उसके घर में गाड़ी है, पता है क्या सोचेंगे? सोचते हैं कि इनके पास पता नहीं कहाँ से पैसा आता है, ये कोई 2 नंबर का काम करते हैं। ऐसा सोचते रहते, क्योंकि जैसा जिसका लिखा है कर्म में मिलना तो वैसा ही है ना। तो उसके कारण वो दुखी है, खुद अपने आप को खुद ही दुखी कर लेते हैं। दुखी 3 प्रकार के हैं। एक तो कोई रोगी है वो दुखी है। जी दूसरा दूसरों का जो दुख नहीं देख सकता, वो कहना है पता नहीं इनके पास, इनके घर में कैसे दुख आ गया। तीसरा है जो दूसरों को सुखी ही नहीं देख सकता, जी वो भी दुखी है। इसी कारण सारी दुनिया दुखी है। लेकिन अगर हम दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, दूसरों के लिए अच्छा करेंगे तो सब कुछ अच्छा अच्छा होता चला जाएगा। जी सर, नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है कि आजकल ना जो जानना चाहते हैं वो जो यंग यूथ है वो ना मतलब बेनिफिट्स देखता है हर एक चीज़ में, तो मेडिटेशन के हमें क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं वो जो है ऑडियंस के साथ वो शेयर कीजिए सर। इस समय मेडिटेशन सबसे जरूरी चीज है, सबसे जरूरी, क्योंकि इस समय हर इंसान परेशान है। उसका अन्न शुद्ध नहीं, उसका मन शुद्ध नहीं, उसका पानी शुद्ध नहीं, उसकी वाणी शुद्ध नहीं, उसकी दृष्टि शुद्ध नहीं, उसकी सृष्टि भी शुद्ध नहीं। कारण यही है कि उसका खान पान शुद्ध नहीं है। सबसे पहले अंदर स्वच्छता नहीं है, प्योरिटी नहीं है तो सब कुछ बेकार है। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले मेडिटेशन करके हम अपने उस पिता को याद करें जिसने हमें इस सृष्टि पर भेजा है। उसी को भूलने के कारण सब दुख आ रहे हैं, सब बीमारियां आ रही हैं। अगर माता खाना बनाती है
खाना देखते, टीवी देखते देखते खाना बनाती हैं, उधर से टीवी वाली की आंखों में आंसू होते हैं, उधर से माता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो स्टोरी मिलती जुलती होती है, उसी से ही वो आटा बना लेती है या सब्जी बना लेती है, या तो सब्जी में मिर्च कम है या फिर चाय में मीठा ज्यादा हो जाता है, तो घरों में क्लेश हो जाता है। असल में रसोई को किचन कहने लग गए। किचन किसको कहोगे? जिसमें किचकिच होती है। रसोई तो रसों भरी थी, रसों से माँ के हाथ का खाना खाते थे। आज क्या हो गया? सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया। इसी कारण सब दुखी हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहले उस ने जिसने हमें भेजा है सृष्टि पर, उसके भंडारे से हम खाते हैं सारे। अगर सबसे पहले हम उसको याद करते हैं कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, हम तेरे भंडारे से खाते हैं, तो आपके घर में मैं समझता हूँ कोई बीमारी नहीं आ सकती। जी। अगर हम उसको याद करके खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। अगर हम टीवी देखते देखते सारा कुछ करेंगे तो कैसे ठीक होगा? सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। जी। घरों में क्लेश इसी के कारण होते हैं, और कुछ नहीं है। सर, इससे नेक्स्ट सवाल है जो हैप्पीनेस का हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे हम मतलब हैप्पी रह सकते हैं? खुश रहने के लिए अपने अंदर प्योरिटी लाओ। जी। भगवान को याद करना बहुत जरूरी है इस समय। देखो कितना इतना बड़ा ये महामारी जो आई है कोरोना, तो इसमें सब गुरुद्वारा साहिब या मंदिर या वो ग्रंथी पुजारी कहाँ गए? उनके पास अब क्यों कुछ नहीं है? क्योंकि बिना भगवान के दुख की दुनिया को सुख की दुनिया कोई नहीं बना सकता। क्योंकि परमात्मा पिता के बिना नरक को कोई स्वर्ग नहीं बना सकता। और इस दुख की दुनिया को सुखों में बदलने वाला एक ही है, परम पिता परमात्मा। और दुनिया सोच रही है कि शायद गुरु लोग इसको ठीक कर देंगे या कोई लीडर लोग इसको ठीक कर देंगे। कोई भी इसको ठीक नहीं कर सकता सिवाय एक परम पिता परमात्मा के। अगर हम उसको याद करके सब कुछ करते हैं तो सब कुछ आपका अच्छा अच्छा होता जाएगा। जैसे हम कहते हैं, जो हो गया वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, जो होगा बहुत ही अच्छा होगा। जब हमारी सोच सही हो जाएगी तो खुशी ऑटोमेटिकली आपका दरवाजा खटखटाएगी। जी सर, सर एक सवाल और मेरे माइंड में आ रहा था। जैसे कि हम बात करते हैं ना स्पिरिचुअलिटी में, मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस किया है कि एक तरफ है ना, वो जो स्पिरिचुअल गुरुज हैं वो बोलते हैं कि एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड बाय गॉड, है ना, जो कि परमात्मा ने सभी कुछ प्री प्लान्ड किया हुआ है अपने पास्ट जन्म के बेस्ड पे। तो दूसरी तरफ हम कहते हैं ना कि जैसा हम कर्म करते हैं ना वैसे ही हम पाते हैं, जैसा हम सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। तो ये दोनों चीजें पैरेलल कैसे हो सकती हैं? हाँ, इसके बारे में गुरबाणी लिखती है कि चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए। ये कोई भी अनहोनी नहीं हो रही। यानी जैसे आप मेरे पास आए हो तो परमात्मा का बेहद का ये नाटक है। जैसे हमारा हद का नाटक होता है, हमारा 1 घंटे का, आधे घंटे का या 3 घंटे का ज्यादा से ज्यादा होता है, तो वो हद का नाटक है। और परमपिता परमात्मा का 5000 साल का एक नाटक है जो कि हूबहू उसी तरह दोबारा रिपीट होता है। इसमें चारों युग आते हैं, सृष्टि चक्र जो है घूमता रहता है। चारों युगों के बाद फिर हूबहू वही युग आ जाता है और वैसे के वैसे ही सारे दोबारा जन्म लेकर के इस सृष्टि पर आते हैं। आते क्यों है? क्योंकि परमात्मा का बेहद का नाटक है, उसमें कोई भी एक्टर चेंज नहीं हो सकता। हमारे नाटक में कोई बीमार हो गया तो हम उसको बदल देंगे, दूसरा ले आएंगे, है ना। लेकिन परम पिता परमात्मा का ऐसा नाटक है कि ये बेहद का नाटक है। ये सब बनी बनाई बन रही है। हम कहते भी है ना, होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए, जाको राखे साइया, मार सके नहीं कोई। तो ये बात है कि परमात्मा पिता का जो नाटक है हूबहू वैसे ही रिपीट होता है हर 5000 साल बहुत के बाद। धन्यवाद सर, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे मैसेज दिए आपने। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपका भी यहाँ पहुँचने पर बहुत 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 धन्यवाद। और मैं अभी सबको यही मैसेज फिर से देता हूँ कि अपने माता पिता की सेवा करो जिसने आपको पाल पोस करके इतना बड़ा किया है, और उस परम पिता परमात्मा को कभी ना भूलो जिसने हमें इस संसार में
अच्छे कर्मों के लिए भेजा था, लेकिन हम बुरे कर्मों के कारण ही दुखी हैं। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि उस परम पिता परमात्मा के बिना आपकी आत्मा खुश नहीं रह सकती। उसको याद करने से, याद से ही सब कुछ है। याद से ज्ञान भी आ जाएगा और विज्ञान भी हो जाएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ओम शांति। Om Shanti. Thanks to all of you. If you really like this video, then subscribe my channel and share this video. Thanks to all of you.